यह मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा. हम इधर ही मरेंगे. अरे ये मुल्क नहीं दिखाता नहीं उड़ा नड़ रहा भाई. कोई भी आपको अलग नहीं करे ये मुल्क से. घुसपैठिया आपको नहीं कहा गया, घुसपैठिया उसको कहा गया जिसका आधार कार्ड बनाने के लिए आप लोग गुफ्तगू करते. घुसपैठिया उसको कहते हैं जो कागज बताने के लिए डायपर पहन के माइक के सामने चिल्ला चिल्ला के डायपरुद्दीन बन के मुसलमानों ने ताजमहल दिया, मुसलमानों ने कुतुब मीनार दिया, मुसलमानों ने गोलकोंडा किला दिया, मुसलमानों ने चार मीनार दिया, मुसलमानों ने मक्का मस्जिद दिया. बट ये बताना भूल गए मुसलमानों ने भी ये देश के लिए अपना जान अर्पित किया. గంగా జమున తైజీబ్ నిన్న ఉన్నాడు కదా మన డైపరుద్దీన్ హైదరాబాద్లకి. ఓ ఇక ఆయనకు నిన్న గుర్దలలో గోలి దాకలే, నిన్న దాకలే ఆయనకు గుర్దలలో గోలి. ఉట్టప్పుడేమో నాకు హెల్త్ మంచిగా లేదు, నేను కోర్టుకు రాలేను, నాకు సపోర్ట్ కాదు, నాకు లోలే ఓ పీకుడు ముచ్చట్లు మాట్లాడతాడు. అంత పీకుడు ముచ్చట్లు మాట్లాడుకుంటా फालतू नाटकाలు చేస్తాడు. ఇయో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు రాగానే మాత్రం ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, हम इधर ही मरेंगे. अरे ये मुल्क నీది కాదని ఎవడన్నాడు రా భయ్. నాకు ఒక మాట కాదు కానీ గట్టిగా ఊర్లో ఎందుకు చెప్తున్నావు రా భయ్. నువ్వు మెల్లగా చెప్పినా ఈ मुल्क నీదే. कोई भी आपको अलग नहीं करे ये मुल्क से. अलग इस बात की है कि आप इतना प्यार करते ये मुल्क से. यस, आई एम आस्किंग यू टुडे, ये मुल्क से आप कितना प्यार करते, दैट इज द क्वेश्चन. घुसपैठिया क्या घुसपैठिया है हम. मैं गुफ्तगू की बात नहीं कर रहा हूं. घुसपैठिया कह के कहता है मोदी अनअनटेड. घुसपैठिया आपको नहीं कहा गया, घुसपैठिया उसको कहा गया जिसका आधार कार्ड बनाने के लिए आप लोग गुफ्तगू करते हैं, घिसोफाइंग कर लेते हैं नीचे से ऊपर तक. उसका आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाने के लिए उसे घुसपैठिया कहा जाता है. उसे घुसपैठिया कहा जाता है अकबरुद्दीन जो भारत के टैक्स पेयर के ऊपर भीख मांगता हुआ अपना जिंदगी चलाता है. उसको घुसपैठिया कहते हैं. घुसपैठिया उसको कहते हैं जो कागज बताने के लिए डायपर पहन के माइक के सामने चिल्ला चिल्ला के डायपरुद्दीन बन के बात करता है. कागज नहीं दिखाएंगे पर हम घुसपैठिया नहीं है, उसे घुसपैठी कहते हैं अकबरुद्दीन. आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि मुसलमानों ने ताजमहल दिया, मुसलमानों ने कुतुब मीनार दिया, मुसलमानों ने गोलकोंडा किला दिया, मुसलमानों ने चार मीनार दिया, मुसलमानों ने मक्का मस्जिद दिया. बट ये बताना भूल गए, अब ये बताना भूल गए मुसलमानों ने फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट किया. मुसलमानों ने आर्मी में भी अपना जान गंवाया. मुसलमानों ने भी ये देश के लिए अपना जान अर्पित किया. ये आपको बोलने के लिए कभी जुबान नहीं आएगा क्योंकि वो रजाकर का खून, वो जो रजाकर का खून हमेशा नफरत फैलाने के लिए, भड़काऊ भाषण देने के लिए हमेशा तत्पर रहने की कोशिश करता है आपका जुबान. बस ये प्रॉब्लम है मुल्क को, आपसे ये प्रॉब्लम है कि आप कभी भी मुल्क के खिलाफ गए नहीं होंगे, लेकिन मुल्क में जो जनता रहते हैं और वो जनता जिसको आप काफिर कहते हो उनके ऊपर भड़काऊ भाषण देने के लिए आप बार बार जो प्रेरेपित करते हो आपके कौम को, उससे मुल्क को आपसे नफरत है. भला ही कितने ही अच्छे चीज भी हुए भारत देश में, మస్తు అయినాయి, మస్తు 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 పనులు అయినాయి. ముసల్మాన్లు వాళ్ళ తల తాకట్టు పెట్టేసిర్రు దేశానికి, అందులో డౌట్ లేదు. లొల్లంత ఏడొస్తుంది అని అంటే हमने ताजमहल बनाया, हमने कुतुब मीनार बनाया. जब सर्वे करा के थे तो देखो कुतुब मीनार में क्या निकलता है, गणेश का मूर्ति निकलता है, विष्णु भगवान का मूर्ति बाहर आता है. अरे ज्ञानवापी में सर्वे करने के लिए क्यों डर जाता है ये डरा हुआ काम? ఎందుకు భయపడతావు అడుగుతున్నా.
ताजमहल में भी सर्वे कराने की कोशिश तो करेंगे, एक बार पता चल जाएगा किसने बनाया, कैसे बनाया। लाल किला भी इतिहास निकाल के देखेंगे। इतिहास गवाह है, अकबरुद्दीन इतिहास गवाह है। भारत में हिंदू को सेक्युलर बना के राजनीति का मुल्क, मैं राजनीति का मुल्क बता रहा हूं, ये राजनीति जो हिंदुओं के खिलाफ काम करता था, ये मुल्क पार्लियामेंट में किस तरीके से लॉ बनाते हुए आया आज, और वो किसका पक्ष में ठहरा था आज। आपके पास कुछ जवाब है अकबरुद्दीन? नहीं, आपके पास नहीं। ये मुल्क आपसे इसीलिए नफरत करता है ये मुल्क, क्योंकि आज तक जो मुल्क आपके लिए वोट कर रहा था, उनके लिए आप कितना जॉब्स दिए, नौकरियां कितने दिए, कितने लोगों को आप गरीबी से दूर कराए। बस ये पूछ रहा है आप ये मुल्क। ये आप बताने की कभी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ डेटा है ही नहीं। आपके पास तो कुछ है तो भड़काऊ भाषण, आपके पास अगर कुछ है तो बस माइक के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलने का कि ये मुल्क हमारा है। पर ये मुल्क के लिए आपने किया क्या? आपने तो खुद बोला था कि हम रजाकर से आए हैं, हम रजाकर का पेशी से आए हैं। हाँ, बट इतिहास गवाह है, जब आपने ताजमहल दिया, कुतुब मीनार दिया, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आपके बुजुर्ग से पूछना चाहता हूं, आपके बाबर के कौम से पूछना चाहता हूं, और यह मुगल सल्तनत से पूछना चाहता हूं, अगर ताजमहल बनाया ही था तो उसके हाथ क्यों कटवाए? उसके हाथ, जो ताजमहल बनाया था उसके हाथ क्यों काटा गया? शर्म की बात है ना अकबरुद्दीन? बोलने से आपकी जुबान फिसलती है अब, पर आपका मुल्क डरता नहीं है। मुल्क के बारे में बात मत करो, आपके बारे में बात करो। यह मुल्क देश के प्रेमी थे, देश के प्रेमी रहेंगे और हमेशा रहते रहेंगे। बट आप ये नफरत का बीज हमेशा हमेशा के लिए, जब तक ये रजाकर पार्टी हैदराबाद में जिंदा है, यह तब तक नफरत की आग की ज्वाला में ये मुल्क जलते रहेगा। ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చినావు చాత కాదు నీకు చెప్పనీకి। फिर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने से फटती क्यों है आपकी? याद है, याद करो वो दिन, जिस दिन बैठ के आप रो रहे थे, बचाए हमको कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। यह मुल्क आपसे इसीलिए नफरत करता है अकबरुद्दीन, आपसे नफरत करता है, कौम से नहीं, आपसे करता है। यह मुल्क आपसे इसीलिए नफरत करता है क्योंकि आप हमेशा ज्वालामुखी बन के बड़ा कड़ा हो जाते हो, आग बुझाने की कोशिश कभी करते ही नहीं हो। And I will only agree to one point, एक ही मुद्दे पे मैं अग्री करूंगा आपसे कि आप, ये मुल्क हमारा है, या हमारा है। मैं तो 2014 के बाद से ही देख रहा हूं कि आप लोग तिरंगा झंडा लहरा रहे हो। उससे पहले तो मैं कभी देखा नहीं, तो मैं तो पैदा ही चारमीनार के लाल दरवाजा का ही हूं। ओल्ड सिटी में मैं कभी झंडा लहराते हुए कभी देखा नहीं आप लोग को। वंदे मातरम तो गाते हुए कभी मैं जिंदगी में देखा नहीं, और मैं शायद देखूंगा भी नहीं। आज पहली बार तो ललकार चिल्ला के बोल रहे हो कि हमारा मुल्क है। पहले तो क्रिकेट में हम जब बचपन में थे तो इंडिया हार जाती थी तो पाकिस्तान के स्लोगन दिखते थे गलियों में। पाकिस्तान जब क्रिकेट जीतती थी तब फटाके फोड़े जाते थे खुशी के मारे। हिंदुस्तान में रहते हुए जो पाकिस्तान को प्यार करता है, यह मुल्क का आदमी कैसा होता है अकबरुद्दीन? मैं भी चिल्ला के आज पूछ रहा हूं आपसे। जो बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद और जो बोलता है क्रिकेट में हिंदुस्तान हार जाती है, पाकिस्तान जीतता है, और आप कहते हो कि मैं फटाके फोड़ूंगा, मैं खुशी मनाऊंगा, तो यह मुल्क किसका होता है? बताइए। कुछ शर्म नाम की कुछ चीज होती है जिंदगी में।
ये साक्षी है हैदराबाद। जब भी बात आती है मक्का मस्जिद के बारे में आप बात कर रहे हो, मक्का मस्जिद के बगल में ही हमारा भाग्यलक्ष्मी मंदिर भी है, उसका भी प्रस्ताव करो। भाग्यलक्ष्मी मंदिर के थोड़ा आगे अगर गए तो शिव का मंदिर भी है, वो भगवान का भी प्रस्ताव करो। सेक्युलर बनने की कोशिश करो। थोड़ा मक्का मस्जिद से आगे जाते ही आपको जगन्नाथ स्वामी मंदिर की भी दर्शन होगी। मुगलपुरा में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर भी है। वहां पे आपका लैंड एंक्रोचमेंट MIM के लीडर कितने करे मंदिर का। शर्म करो, कुछ शर्म करके कुछ चीज का वो उठाओ। थोड़ा और आगे जाओ तो उप्पुगुड़ा कालिका माता की दर्शन मिलेगी आपको। तो वहां पे पूछो किसने लैंड एंक्रोचमेंट किया, क्यों आए उधर। इसीलिए नफरत करते हैं हम आपसे। आप लेकर आते हो वक्फ तो हम आपकी तारीफ करना चाहिए। आप समर्थन करते हो आर्टिकल 370 की तो हम समर्थन करना चाहिए। पर अगर हम आर्टिकल 370 हटा दिए तो आपकी कहां से आग भड़क रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होता है तो आपकी ये ज्वाला क्यों फट जाती है। तब तक आपका दर्द, जो गुर्दे में गोली थे आपको, तब तक वो दर्द आपको रहता रहेगा। लेकिन ये भड़काऊ भाषण देने से, चिल्ला चिल्ला के बात करने से आपका शहर, आपका वो क्या बोलते हैं हेल्थ, हेल्थ इशू इसका क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, इसके ऊपर चैलेंज कुछ नहीं आएगा। देश पूछ रहा है अकबरुद्दीन कितना डायपर पहन के बात करोगे। एक बार तो कहो, अगर ये मुल्क से उतना मोहब्बत करते हो तो एक बार तो कहो भारत मां की जय। भला हमारा जैसा नहीं, आपके नजरिया में क्या सही है भारत के ऊपर, जिंदाबाद तो कहो, भारत जिंदाबाद। मुल्क के बारे में सोचने वाले, मुल्क से प्यार करने वाले, मुझे यह बताइए आप, व्हाई डोंट यू सपोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। कितने की इस्लामिक कंट्रीज में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, शरिया लॉ है ही नहीं। अगर उतना ही आपको अपने मुल्क से प्यार है तो कंप्लीट शरिया करेंगे ना। शादियां शरिया से, सहूलत भारत के संविधान से। वाह अकबरुद्दीन वाह। आप कहते हैं कि मोदी के कितने भाई हैं, आप कहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा के कितने भाई बहन है, परम पूजनीय मोहन जी भगवत के कितने भाई बहन है, इनका किसके, अमित शाह जी के कितने भाई बहन है। अरे मैं तो ये पूछता हूं कि लोग है या అలా ఏమంటారా హిందీలో భూత పేతన్ అని అంటారు కదా, మన ఇంగ్లీష్ మన హిందీలో ఏమంటారు, शैतान। इंसान है या शैतान। बहादुरपुरा में एक घर में 250 लोग कैसे रहते हैं डायपरुद्दीन भाई, मेरे को ये बताइए। वोटर लिस्ट निकाल के देखते हैं ना जब हम, एक घर में 250 लोग कैसे निकलते, कब्रिस्तान के ऊपर वोटा, हर कब्रिस्तान के ऊपर वोटा कैसे आते हैं अकबरुद्दीन भाई, ये बताइए। इसीलिए मुल्क आपके पार्टी से और आपसे बेशक नफरत करता है। कब्रिस्तान में से वोटर निकल के आते हैं। तो मोदी जी ने वही बात दोहराई थी, जितना आबादी फेक वोटर आईडी कार्ड में से आता है, ये आपका मंगलसूत्र और धन जो आप मेहनत करके कमाते हो, तो ये लोग चोरी करके लेके जाते हैं। कांग्रेस पार्टी इसका साक्षी बनने वाला है अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आया तो। दिस इज द नरेटिव टू विच द प्राइम मिनिस्टर वाज एम्फसाइजिंग। ఇది మాట్లాడుతున్నాడు प्राइम मिनिस्टर। आपके जब कांग्रेस मैनिफेस्टो में
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जब सजेशंस आए तो अब तो बेशक खुश हो गए होंगे। अगर मैं जब कोई सनातन के उसमें डालता हूं तो आपकी आग जल जाती है नीचे से। क्यों? क्यों? हम तो केवल संविधान मांग रहे हैं आपसे, आप मांग रहे हैं शरिया। मुझे चाहिए भारत और आपको चाहिए कुछ और। मैं भारतीय बनने की कोशिश कर रहा हूं और आप बोल रहे हो कि मैं बनूंगा कुछ और। ये आपका जो प्रयास है टू हैव एन एक्सक्लूसिविटी, నేను ఎక్స్క్లూజివ్ ఉంటా అన్న ముద్ద ఏదైతే ఉన్నది కదా అక్బరుద్దీన్, ఇక్కడ షురు అవుతుంది లొల్లి. प्रॉब्लम अकबरुद्दीन కాదు. इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम विथ अकबरुद्दीन और असदुद्दीन. ये तो वैसे ही रहेंगे, ये तो अपना भड़काऊ भाषण देते ही रहेंगे. जो भगवान राम के माता के बारे में अनाप शनाप बका, उस बंदे के बारे में क्या बात करें. और द प्रॉब्लम इज द ఐరనీ గెట్స్ ఐరానికల్. ఎప్పుడైతుందనంటే दरिद्रम दंडयात्रा एప్పుడైతుందనంటే जब हम सोचने लगेंगे ना कि ये सेक्युलर होता क्या है, ये सेक्युलर क्या है, क्या अकबरुद्दीन सेक्युलर है, क्या एमआईएम पार्टी के नाम में ही सेक्युलर अपने को दिखता है. Why we are trying to be so secular when there is no meaning of secularism in this country? Whether Congress has ever attempted to be like a secular party? In their manifesto, Congress has clearly narrated that it is a party for minorities and they will only appease minorities, and especially Muslims. Forget about minorities. Let us not talk about this word called minority. I agree to certain comments yesterday, and I agree. There is nothing called as minority in this country, friends. अगर कोई है तो केवल नफरत फैलाने वाले अकबरुद्दीन के और असदुद्दीन के उम्मीदवार और उनको मदद करने वाले ये कौम. हर कोई सच्चा भारतीय ये नहीं करेगा. हमेशा हमेशा देश को आग में डुबा दो, आग में जलने दो, और ये ज्वाला हमेशा जलते रहना है. अगर रही बात अगर परिवार की, ये आखिरी मुद्दा बोल के मैं अगर खत्म करता हूं. अकबरुद्दीन सुनिए आप, నేను ఇలా కంప్లీట్గా నేను హిందీలో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే अकबरुद्दीन शुड लिसन टू दिस. आपने कहा था इनके लिए इतने भाई बहन है, उनको इतने भाई बहन है. उनके भाई बहन आज राजनीति में राज नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके भाई लोग की जिंदगी कैसी है और आपके कौम का जिंदगी कैसी है. आप तो बेंज के ऊपर से, रेंज रोवर के ऊपर से उतरते नहीं हो. आप एमएलए और एमपी बन के भी प्राइवेट स्कूल्स को ओपन करवाते हो, गवर्नमेंट स्कूल्स का कुछ इलाज नहीं करते हो. हमेशा पान शॉप या पंचर शॉप को जो इज्जत मिलता है वो एक आईटी एम्प्लॉय को कब दिए हो आप लोग. आपके कौम के बारे में ही बात कर रहा हूं. क्या बात करोगे आप. These are the questions to Mr. Akbaruddin Owaisi. क्या अकबरुद्दीन मुझे ये बताइए कि सारा भाग्यनगर करंट बिल पे करेगा, ताजमहल बनाने वाले, कुतुब मीनार बनाने वाले करंट बिल पे नहीं करेंगे क्या? इतना भीख मंगू जिंदगी है आप लोगों का. शासन करने वाले करंट बिल पे नहीं कर सकते क्या? And I am asking the governments of Telangana, the past and the current, do you have any guts? जिगर में दम है क्या वसूल करने के लिए? Is this not a minority appeasement? You go to your jobs, you earn a lot, sacrificing your lives for your families and to this country, you pay taxes, and these guys enjoy without paying any single penny. కరెంటు బిల్లు కట్టక చాతగానోడు భారత్ మాతా కీ జై. ఆలోచించురు.